कहानी भूतिया टापू भाग 2। हर दिन की तरह आज भी पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है। लेटर पोस्ट करने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। दिन के 11:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कुलदीप, राजू और रमेश तीनों का कहीं अता पता नहीं है। पोस्ट ऑफिस का पूरा स्टाफ परेशान है। अरे सर, कैसा काम है आप लोगों का? इसी तरह काम करेंगे आप लोग? हम लोग इतनी देर से खड़े हैं, अभी तक कोई आया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं सर, बस आ ही रहे हैं। अभी बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आप लोगों का काम हो जाएगा। इतने घंटे तो हो गए हमको खड़े हुए, अभी और आधा घंटा? अरे भैया, क्या 1 घंटा क्या आधा घंटा पे दिमाग खपा रहे हो? सरकारी नौकरी है, पहले आने तो दो। एक बार फिर मायूस होकर सभी लोग इंतजार करने लगते हैं कि इतने में एक मछुआरा पोस्ट ऑफिस में चिल्लाता हुआ आता है। अरे साहब, गजब हो गया साहब, गजब हो गया। अरे क्या हो गया भाई? क्या गजब हो गया? कुछ बताओगे? इतना क्यों डरे हुए हो? सर, मैं तो मछुआरा हूँ। ये जो तालाब है ना, उसका मैंने ठेका लिया हुआ है। मैं हर रोज इसमें जाल लगाता हूँ, मगर आज जाल लगाने के लिए जैसे ही मैं अपनी नाव लेकर वहाँ गया तो देखता हूँ कि तालाब के उस पार जो टापू है, उस पर 3 लाशें पड़ी हुई हैं जिनका सर कटा हुआ है। मैंने पास में जाकर देखा तो वो तीनों पोस्ट ऑफिस के बाबू निकले। वे क्या बकवास कर रहे हो? तुम कैसे जानते हो उन तीनों को? और ये फालतू की बात बताकर हमें परेशान मत करो। नहीं सर, हम क्यों परेशान करेंगे? आप खुद ही चलकर देख लीजिए, तब तक तो पुलिस भी पहुंच गई होगी। और तब तक तालाब के टापू पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है और पीछे से पोस्ट ऑफिस के बाबू और सारे कर्मचारी पहुंच जाते हैं। पुलिस तीनों लाशों को बड़े ध्यान से देखती है। ये लोग इस टापू पर क्या करने आए थे? किसी को कुछ मालूम है? क्यों बड़े बाबू, आपको कुछ पता है ये इस टापू पर क्या करने आए थे? क्या नाम है इनका? सर, इनका नाम तो कुलदीप, रमेश और राजू है। हम तो इनका पोस्ट ऑफिस में इंतजार कर रहे थे कि तभी ये मछुआरा भागता हुआ पोस्ट ऑफिस में पहुंचा। उसने ही हमें इन तीनों की हत्या के बारे में बताया। कौन है वो मछुआरा? पुलिस के बुलाने से मछुआरा सामने आता है। हाँ, तो सबसे पहले तुमने इन तीनों की लाश देखी? हाँ सर, मैंने इन तीनों की लाश देखी। तुम यहाँ टापू पर क्या कर रहे थे? सर, मैं एक मछुआरा हूँ। हाँ, जानता हूँ। आगे बोलो, यहाँ कैसे आए थे? सर, मैं एक मछुआरा हूँ। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? तुम यहाँ पहुंचे कैसे, ये बताओ। मुझे तो लगता है कि तुमने ही कुछ गड़बड़ की है। नहीं, मैंने सर कोई गड़बड़ नहीं की सर। मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो बताओ ना, इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों अटके हो? तुम मछुआरे हो? आगे बोलो। जी सर, मैं एक मछुआरा हूँ। इतना सुनकर इंस्पेक्टर अपना सर पीट लेता है। अबे क्या आदमी हो यार, तुम्हें पुलिस से डर नहीं लगता? लगता है सर। तो बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए, तुमने इन तीनों की लाश कैसे देखी? जी वही तो बता रहा हूँ सर। ठीक है, वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों आए इस टापू पर। देखो मेरी बात सुनो, अब जैसा जी चाहे वैसा बताओ। सर, मैं एक मछुआरा हूँ। इस बार इंस्पेक्टर जोर से हंसता है। हंसते हंसते उसका पेट दर्द होने लगता है। इंस्पेक्टर को हंसता देख सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। 3 लोगों की मौत हुई है और मैं यहाँ हंस रहा हूँ। ए मछुआरे, तुम्हें जो बोलना है बोलो और जल्दी बोलो। हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द हत्यारे का पता लगाना है। जल्दी बताओ। सर, मैं एक मछुआरा हूँ। इस तालाब का ठेका मैंने ही लिया हुआ है। हर तीसरे दिन मैं यहाँ जाल लगाने आता हूँ, और आज जैसे ही जाल लगाने के लिए अपनी नाव लेकर मैं तालाब के अंदर गया तो मैंने देखा तालाब के उस पार जो टापू है, उस पर 3 लाशें पड़ी हुई हैं जिनका सर कटा हुआ है। मैंने पास जाकर के देखा तो वो तीनों अपने पोस्ट ऑफिस के बाबू निकले, और उसी समय मैंने पोस्ट ऑफिस में जाकर के ये खबर दे दी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन जब भी बुलाया जाए फौरन हाजिर होना होगा। पुलिस तीनों लाशों की अच्छे से छानबीन करती है। पुलिस बहुत कोशिश करती है, लेकिन हत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाती, और धीरे धीरे लोग इस घटना के बारे में भूल जाते हैं। और आज कुलदीप, रमेश और राजू को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, और सरकार तालाब के इस टापू पर बहुत सुंदर पार्क और पार्क पर जाने के लिए पुल बनाने का आदेश देती है। ये बात सुनकर मछुआरा बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब उसका काम बंद हो जाएगा और वो भूखों मर जाएगा।
फिर तालाब पर नोटिस लग जाता है कि यहाँ मछली पकड़ना आज से बंद। नोटिस पढ़कर मछुआरा रामलाल बहुत दुखी हो जाता है और अपनी नाव में बैठकर तालाब के टापू पर जाता है और अपनी नाव डुबोने के बाद टापू से कूदकर आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है। रामलाल भाई क्यों मरना चाहते? मछुआरा रामलाल पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नजर नहीं आता। उसे लगता है कि ये उसके मन का वहम है। भाई रामलाल, तुमने बताया नहीं, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते? देखो, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं यहाँ मरने आया हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं, इसलिए जो भी कहना हो तुम आकर के मेरे सामने मुझसे कहो। 3 आदमी मछुआरे रामलाल के सामने आ जाते हैं। अरे आप लोग तो पोस्ट ऑफिस के बाबू हो। क्या आप लोग भूत बन गए हो? हम तीनों भूत बन गए हैं और भूत बनकर इस टापू पर भटक रहे हैं। मगर आप लोगों को किसने मारा? हम तीनों को एक बूढ़े भूत और उसकी 3 चुड़ैल बेटियों ने अपने जाल में फंसाकर मारा था। इसलिए पुलिस को आज तक कोई सुराग नहीं मिला और तब से हम लोग इस तालाब में भटक रहे हैं। लेकिन तुम क्यों मरना चाहते हो? क्या बताऊं, यही तो एक तालाब था जहाँ से मेरी रोजी रोटी चलती थी। मगर यहाँ इस तालाब पर एक पुल और इस टापू पर एक पार्क बनने वाला है और यहाँ एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है कि अब यहाँ कोई भी मछली नहीं पकड़ सकता। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ। अब आप लोग मुझे मार कर अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलो। नहीं रामलाल, तुम ऐसा कभी मत सोचना। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम यहाँ कोई पुल और पार्क नहीं बनने देंगे। हमारे मरने की खबर सबसे पहले तुमने ही दी थी। अगर तुम न होते तो किसी को हमारी लाश भी नहीं मिलती, यही चील कौवे खा जाते। इसलिए हम तुमसे वादा करते हैं, यहाँ पर कोई भी पार्क या पुल नहीं बनने देंगे। पुल बनाने की मशीन तालाब के पास आ जाती है और पुल बनाने का काम शुरू हो जाता है। पुल को बनता देख रामलाल मछुआरा परेशान हो जाता है और अपनी नाव से टापू पर पहुंचकर तीनों भूतों को बुलाता है और थोड़ी देर के बाद तीनों भूत उसके सामने आ जाते हैं। आप लोग मरने के बाद भी झूठ बोलते हो। झूठ बोलना तो हम इंसानों का काम है। आप लोगों ने वादा किया था कि हम यहाँ पुल और पार्क नहीं बनने देंगे, लेकिन यहाँ तो पुल बनना शुरू हो गया। अब अगर आप लोगों ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं इसी तालाब में कूद के अपनी जान दे दूंगा। रामलाल मछुआरे की बात सुनकर तीनों भूतों को पुल बनाने वालों पर गुस्सा आ जाता है। भूत पुल बनाने की सभी मशीनों को तोड़ देते हैं। अगर तुम लोगों ने यहाँ पुल बनाया तो हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले तुम्हें मारेंगे, फिर तुम्हारे साथ काम करने वाले मजदूरों को। ये हमारा इलाका है और हमारे इलाके में सिर्फ हमारी चलेगी। भूतों की बात सुनकर पुल का ठेकेदार और उसके सारे मजदूर वहां से भाग जाते हैं। पुल और पार्क का काम रुक जाता है। ठेकेदार और मजदूर नेताओं को जाकर भूत वाली बात बताते हैं। चारों तरफ अखबारों में ये खबर छप जाती है कि टापू और तालाब पर किसी बहुत बड़ी शक्ति का साया है। फिर नेता बड़े बड़े तांत्रिक से इस तालाब और टापू के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर तांत्रिक के निर्देशानुसार तालाब और टापू पर से पुल और पार्क बनाने का आदेश वापस ले लिया जाता है। नोटिस बोर्ड हटने के बाद पुल का काम रुकता देख रामलाल बहुत खुश होता है और रामलाल एक बार फिर तालाब में मछली पकड़ने लगता है। नरेश गुप्ता का तबादला सहारनपुर के पोस्ट ऑफिस में होता है, जिसकी वजह से राहुल को भी अपने पापा के साथ सहारनपुर आना पड़ता है। राहुल का एडमिशन पास के स्कूल में हो जाता है। राहुल के पापा उसके ट्यूशन के लिए पड़ोस के सिंघानिया जी से पूछते हैं। अरे सिंघानिया जी, यहाँ कोई अच्छे ट्यूशन टीचर होंगे? ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। देखिए, वैसे ही 2 महीने बाद राहुल का एडमिशन हुआ है, पढ़ाई छूट रही है राहुल की। अरे जी, एकदम है जी, बहुत बढ़िया टीचर हैं। चलिए मैं आपको मिलवा देता हूँ। मेरा सोनू भी वहीं ट्यूशन पढ़ता है। ये तो और भी बढ़िया हो जाएगा। सोनू और राहुल साथ साथ ट्यूशन पढ़ने जाया करेंगे। चलिए सिंघानिया साहब, आप उस टीचर से मिलवा दीजिए।
नरेश गुप्ता सिंघानिया साहब के साथ ट्यूशन टीचर से मिलने जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो रास्ता सुनसान गली से होकर गुजरता है और फिर एक बड़े से ग्राउंड में जाकर निकलता है। ग्राउंड में पहुंचकर सिंघानिया साहब बोलते हैं, देखिए नरेश जी, ग्राउंड के उस तरफ है टीचर का घर, चलिए चलते हैं। नरेश गुप्ता सिंघानिया जी के साथ चलने लगते हैं। अचानक उन्हें सड़क के दोनों तरफ हड्डियां नजर आती हैं। हड्डियों को देखकर उन्हें अजीब सा लगता है, फिर भी वह सिंघानिया साहब के साथ चलते रहते हैं और थोड़ी ही देर में टीचर का घर आ जाता है। टीचर से मिलने के बाद नरेश और सिंघानिया साहब अपने अपने घर वापस आ जाते हैं और अगली सुबह नरेश पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और जाते जाते राहुल से ट्यूशन जाने के लिए बोलते हैं। अब बेटा राहुल, देखो शाम को 6 बजे तुम्हें ट्यूशन जाना है। सिंघानिया साहब का लड़का भी वहीं पढ़ता है, तुम दोनों साथ साथ जाया करना। जाओ, जाकर सोनू से मिल लो, दोस्ती कर लो उससे, ठीक है? मैं चलता हूँ। अच्छा पापा, ठीक है। शाम का समय राहुल और सोनू ट्यूशन के लिए निकलते हैं। राहुल के ट्यूशन का पहला दिन था। नई जगह पर नए टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने में थोड़ी हिचक रहती है। राहुल थोड़े उदास मन से सोचते हुए ट्यूशन टीचर के घर की तरफ बढ़ रहा था। लखनऊ में कितना बढ़िया था, कितने अच्छे लोग थे, कितने अच्छे टीचर थे। मैं अपने दोस्तों के साथ कितना खेला करता था, लेकिन यहाँ सहारनपुर में पता नहीं वो सब मिल पाएगा या नहीं। यही सोचते हुए राहुल के कदम धीरे धीरे ट्यूशन टीचर के घर की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक राहुल को सड़क के दोनों तरफ हड्डियां दिखाई देती हैं। राहुल एकदम से डर जाता है और सोनू से पूछता है, सोनू, यहाँ इतनी हड्डियां? भाई मुझे तो डर लग रहा है। कितना डरते हो तुम राहुल, ये कुत्तों का काम है। यहाँ बहुत कुत्ते हैं, वही यहाँ हड्डियां लाकर खाते हैं और छोड़ देते हैं। मैं तो हमेशा यहाँ हड्डियां देखता हूँ। चलो चलो चलते हैं, हमें ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। इसके बाद सोनू और राहुल टीचर के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी खुशी देखकर सोनू पूछता है, क्या बात है राहुल, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, हमें भी तो बताओ। हाँ यार सोनू, मैं लखनऊ में जैसे ट्यूशन सेंटर में पढ़ता था ना, ठीक वैसा ही यहाँ भी माहौल है। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। और थोड़ी ही देर के बाद क्लासरूम में टीचर आ जाते हैं। टीचर बच्चों को बैठने के लिए बोलते हैं। उसके बाद टीचर बच्चों को मैथ पढ़ाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद राहुल को ऐसा लगता है जैसे आसपास के बच्चे अजीब लग रहे हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके पीछे के सारे बच्चों की आंखें लाल और चेहरे डरावने हो चुके हैं। राहुल अपने बगल में मुड़कर देखता है तो सोनू का भी चेहरा भूतिया हो चुका है और अब वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। राहुल चिल्लाता हुआ टीचर की तरफ भागता है। टीचर, टीचर मुझे बचा लीजिए, यहाँ सब बच्चे भूत बन गए हैं, भूत, मुझे बचा लीजिए टीचर। टीचर मुस्कुराता हुआ मुड़ता है। अरे कहाँ है भूत? कौन सा बच्चा भूत है? यहाँ तो कोई भूत नहीं है। सपना तो नहीं देख रहे थे तुम? पीछे मुड़कर देखो, है कोई भूत? सब बच्चे तुम पर हंस रहे हैं। जाओ जाकर बैठो। राहुल जब पीछे मुड़ता है तो उसे सब कुछ पहले जैसा मिलता है और उसका दोस्त सोनू खूब हंसे जा रहा है। यार राहुल, कितना डरता है तू, डरपोक कहीं का। चल आप बैठ, पढ़ते हैं। राहुल परेशान मन से दोबारा आकर सोनू के बगल में बैठ जाता है और सामने देखकर पढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है
तो उसे फिर वही भूतिया बच्चे दिखाई देते हैं और वापस सोनू की तरफ मुड़ता है तो सोनू भी भूत बन चुका है। एक बार फिर राहुल टीचर की तरफ भागता है और चिल्लाता है, सर बचाइए, मुझे बचाइए। लेकिन इस बार टीचर जैसे ही मुड़ता है तो राहुल के होश उड़ जाते हैं। अब टीचर भी भूतिया हो चुका है। राहुल वापस पीछे मुड़ता है तो सभी भूतिया बच्चे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने में पीछे से टीचर राहुल का गला दबाकर उसे मार देता है। अब तू भी मेरा असली स्टूडेंट बन गया। और थोड़ी ही देर के बाद राहुल भी भूत बनकर सोनू के बगल में आकर बैठ जाता है। राहुल के पापा पोस्ट ऑफिस से घर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि राहुल अभी तक ट्यूशन से घर नहीं आया, तो वो तुरंत सिंघानिया जी के घर जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिलता। उन्हें सिंघानिया जी का घर ऐसा लगता है जैसे यहां कोई नहीं रहता। कुछ दूरी पर एक बाबा बैठे हुए थे। राहुल के पापा उस बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी, ये सिंघानिया जी कहीं नजर नहीं आ रहे, आपने देखा है क्या? और इनका घर भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। घर बदला बदला नहीं लग रहा है, ये घर पिछले 8 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन यहां तो सिंघानिया साहब रहते हैं ना। रहते थे, लेकिन अब नहीं रहते। अरे तो क्यों नहीं रहते? मैंने अभी कल ही उनसे बात की थी। उनका लड़का मेरे बेटे के साथ ट्यूशन पढ़ने गया था। राहुल के पिता की बात सुनकर बाबा समझ जाते हैं कि मामला क्या है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है बेटा। सिंघानिया और उनके बेटे को मरे 8 साल हो गए। बाबा, मेरा बेटा राहुल सिंघानिया जी के बेटे के साथ ट्यूशन पढ़ने गया था। राहुल के पापा बाबा के पैरों में गिर जाते हैं। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा। अब बहुत देर हो चुकी है। ट्यूशन सेंटर पर जाकर ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ये और किसी के साथ न हो, तो मैं उन भूतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूं। राहुल के पापा सहमत हो जाते हैं। बाबा अपने गुरु को बुलाते हैं और तीनों लोग ट्यूशन सेंटर पहुंचते हैं। ट्यूशन सेंटर पहुंचने के बाद राहुल के पापा जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं टीचर ब्लैक बोर्ड पर खून से लिख रहा है। अंदर पहुंचते ही बाबा के गुरु बोलते हैं, बहुत हुआ तेरा अत्याचार मासूम लोगों पर, अब तुझे सबक सिखाने का समय आ गया है। बाबा के गुरु की बात सुनकर भूतिया टीचर हंसता है। न जाने कितने ही तेरे जैसे आए और गए, अब तू ही बाकी है। चल, तू भी आजमा ले। इतना सुनते ही बाबा के गुरु आग बबूला हो जाते हैं और अपने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़कर टीचर के ऊपर फेंकते हैं। जैसे ही कमंडल का जल भूतिया टीचर के ऊपर पड़ता है तो वो चिल्लाने लगता है और साथ ही साथ सारे भूतिया बच्चे जलते हुए चिल्लाने लगते हैं और थोड़ी ही देर के बाद सभी जलकर राख हो जाते हैं।